ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि वी लुकअप और एच लुकअप में दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और इसमें दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कितनी तरह से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को हम आगे करते हैं और देखते हैं कि एच लुकअप होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि वी लुकअप। वी लुकअप होता है वर्टिकली किसी भी डेटा को हम फाइंड करते हैं। डेटा को हम स्पेसिफिक वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए, डेटा को सर्च करने के लिए हम लुकअप का यूज़ करते हैं। तो लुकअप हमने जो वैल्यू है वी लुकअप है वो इस तरह से डेटा को वर्टिकली फाइंड करता है डेटा को, और जो एच लुकअप है ये वर्टिकली डेटा को फाइंड करता है, राइट। अब मैं शीट 1 पे जाता हूँ। शीट 1 पे मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखी हुई है, एक वी लुकअप नाम से यहाँ पे एक सेल है जिसे मर्ज किया हुआ है, और यहाँ पे इसकी मैंने नेम में ABCD इसके नेम डाल दिए, और इसकी जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे रैंडमली जो भी चीज़ें हैं वो डाल दी है। अब हमें क्या कहना है कि इस क्वेश्चन में ये है कि VLOOKUP के थ्रू हमें जो नेम है उसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे आउटपुट में लाना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें VLOOKUP लिखना होगा, क्योंकि वर्टिकली है। अगर ये हॉरिजॉन्टली होता तो ये वर्टिकल है, राइट। हमें इस तरह से डेटा को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर VLOOKUP का यूज़ करेंगे। अगर हमें डेटा को इधर से करना होता तो हम HLOOKUP का यूज़ करते हैं। तो VLOOKUP को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू और लिखेंगे VLOOKUP। यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो होगा, टैब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो हो रहा है कि लुकअप वैल्यू। सबसे पहला क्या है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें किसकी देखनी है, इस वाले सेल को, राइट। तो यहाँ पे करेंगे कॉमा, इसके बाद लिखा हुआ है टेबल एरे। टेबल एरे हमारा क्या रहेगा, कहाँ से वैल्यू को हमें फाइंड करना है, हम यहाँ से करते हैं। और क्योंकि हमने इसलिए नेम को भी लिया, वैल्यू को इसलिए लिया क्योंकि नेम के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को फाइंड करेंगे और वैल्यू को हमें प्रिंट करना है, राइट। इसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम को हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे कौन सा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जहाँ से हमने सेलेक्ट किया है वो पहला होता है, उसके बाद ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, ऐसे रहता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी लेनी है, वैल्यू कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो हमें लिखना है 2, ओके। इसके बाद अब यहाँ पर कॉमा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रू या फॉल्स, मैच एग्जैक्ट। तो हमें अगर एग्जैक्टली मैच करना है डेटा को, बिल्कुल जैसा हमारे पास शो हो रहा है उसी तरह से मैच करना है, तो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ इस तरह से फॉल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए ये आपकी जो डेटा है ये 20, ये आपका यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो चुका है। अगर मैं करूँ यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, नीचे कर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D करता हूँ, तो ये आपका जो डेटा है सारा आपका शो हो जाता है। सही तरीका है ड्रैग करने का, आप नीचे जाएं और ये करें और कंट्रोल D कर दें, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच लुकअप का यूज़ हम करते हैं किसी भी डेटा को फाइंड करने के। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ C, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, और यहाँ पे मैं V लिखता हूँ। अब देखिए जो C की वैल्यू, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूँगा यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15, तो ये देखिए आपको यहाँ पे 15 शो हो चुका है। और यहाँ पे जो टॉप की मैं A की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 100, ये देखिए आपको ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पर 100 हो चुका है। इस तरह से हम VLOOKUP का यूज़ करते हैं। अब आइए जानते हैं कि HLOOKUP का यूज़ हम कैसे करते हैं। HLOOKUP यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा है वर्टिकल टाइप में, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डेटा है ABCDEFGH। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे Alt+H+AC कर देता हूँ, बीच में आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना आपके लिए, Alt+H+AC शॉर्टकट की है। अब हमें क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली HLOOKUP के थ्रू हमें डेटा को शो करना है, फाइंड करना है। A की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है। तो हमें यहाँ पर लिखना है इक्वल टू HLOOKUP। इसके बाद ये सेम फार्मूला है, सेम तरह से चलेगा। यहाँ पे बोला कि लुकअप वैल्यू क्या है, तो हमें A की वैल्यू को देखना है। इसके बाद बोला कि टेबल एरे क्या है, तो हमने टेबल यहाँ से दे दिया और ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। इसके बाद बोलता है कि यहाँ पर रो इंडेक्स वैल्यू, कौन सी हमें रो को शो करना है, तो हम यहाँ पर डालेंगे 2, क्योंकि सेकेंड हमें देखना है, कॉमा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0 या फॉल्स आप लिख सकते हैं, 0 लिखें ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका 8 शो हो चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप हॉरिजॉन्टली वैल्यू को ड्रैग करते हैं तो कंट्रोल R करना होता है, अदरवाइज आपको कंट्रोल D करना होता है वर्टिकल के लिए।
तो आई होप आपको ये एच लुकअप और वी लुकअप समझ में आ चुका है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे यही डेटा अगर नेक्स्ट शीट पे मैंने शीट 2 पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक वैल्यू है 91 120। मुझे चाहिए यहाँ से डेटा को, मैं यहाँ से डेटा को नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है मेरा। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे डेटा शो हो जाए और इस वाली शीट से, शीट 2 से, ठीक है। तो शीट 2 से मैं डेटा को यहाँ से फाइंड करूँगा। यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी a, कॉमा, इसके बाद हमें क्या डालना है, टेबल एरे। टेबल एरे हम सेकेंड वाले इस पर जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पूरा, और कॉमा, इसके बाद हमें क्या करना है, इंडेक्स देना है। तो हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, ये सेकेंड पे है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2, इसके बाद कॉमा 0 और इंटर। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल डी किया, यहाँ पर ड्रैग हो चुका है। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 91 है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 91 है। यहाँ पर 91 के यहाँ पे मैं 120 कर देता हूँ, तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। एक शीट से दूसरी शीट पे हम डेटा को VLOOKUP के थ्रू कैसे मैच कर सकते हैं, इसी तरह से हम एक फाइल से दूसरी फाइल से भी वैल्यू को मैच कर सकते हैं। अलग अलग फाइल से अलग अलग तरीके से हम VLOOKUP यूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्रीज का भी ऑप्शन आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्रीज क्या होता है, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं फॉर्मूला में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके नोटिफिकेशन में